देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाया पार्टी ने, सभी को इकट्ठा करने की नीयत से बनाया, पर हम जिस प्रकार से वो दबाव से आज तक हरियाणा पे हावी रहे हैं, ना तो हम उसका स्वागत करते ना विरोध करते। अगर स्वागत और विरोध करना होता तो मैं आज विरोध तक होता। और कुछ जो पहले के नुकसान को लेकर अभी पार्टी के सदस्य आपका क्या है? 10% लोगों ने हरियाणा के 50% पद पा रखे हैं, क्लास 1 में भी, क्लास 2 में भी, क्लास 3 और 4 में भी। अभी क्या कहें, प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि लोग पिट के भी जाते हैं। अभी एक सरपंच हमारे सामने बैठा है, इसका गांव है खर्ड़, और वहां इसको धमकियां दी जा रही है कि तू 11 तारीख नहीं पकड़ेगा। देखिए, दलित समाज को आरक्षण जो दिया हुआ है, उस आरक्षण से उनका कोटा कहीं वाइस चांसलरों में, कहीं एम्बेसडर के अंदर, कहीं यूनिवर्सिटियों में और कहीं एडमिशनों में कहाँ है। वो तो सिर्फ ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था में जो उनका 25% जो एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया वहाँ तक तो हुआ, लेकिन आज जमीन जायदाद या कोई लाइसेंसिंग प्रणाली में कमजोर लोग कहाँ उनका मुकाबला कर पाए। वो तो सिर्फ और सिर्फ बेचारे अपने उस हक तक ही जो वो भी कुछ उनमें कोई जो घर थोड़े डेवलप हुए उन्हीं तक पहुंचता है। आम गरीब आदमी तो आज भी टिफिन लेकर के अपने लोगों के दरवाजे पर जाकर मेहनत मजदूरी करता है, अपना पेट पालता है। मुझे लगता है कि हम देश के प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, लोग इस पे विश्वास करना छोड़ गए हैं। जिनको आपत्ति है वो कानूनी सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर अपने ताकत के बल पर वो रिजर्वेशन में घुसने की कवायद करेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। तमाम राजनीतिक दल जो इस देश के ढांचे पर राजनीति करते आए हैं, उन्होंने गरीब की सुध, किसान की सुध तो नहीं ली। वो अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए, अपने परिवारों की राजनीति बचाए रखने के लिए ही काम करते हैं। उनको इस देश के 67 साल के हाल के ऊपर कोई तरस नहीं आता। जिस प्रकार से उन लोगों ने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना हो जाए, कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम ना हो जाए, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के उन्होंने विरोध किया, इससे देश का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा। इससे देश के अंदर उनका बेनकाब चेहरा सामने आ चुका है। और फ्यूचर में अब तो 440 MLA कभी थे कांग्रेस के, आज सिर्फ 40 बचे हैं। ये अली बाबा 40 चोर भी अगले चुनाव तक बचेंगे नहीं।